नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है। नो डाउट करनी चाहिए लोगों को। और उसी में मैंने चर्चा किया था कि धर्म स्थल जो भी हमारे हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, जो भी हो, तो उसमें कुछ आदतें जब हम पूजा करते हैं ना, उस वक्त ऐसी होती है जो हम करते हैं, जो हमें छोड़नी चाहिए। और अभी दशहरा बीता, होपफुली आप सबका दशहरा बहुत ही अच्छा गया होगा। इनफैक्ट आज विजयदशमी है, तो आप सबको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता ऐसे ही आप सब पे आशीर्वाद बनाए रखे। आप सब भी माता की भक्ति में तन मन धन से जैसे जुटे हैं, हमेशा अपनी जो भक्ति भावना है उसे उजागर रखें। माता रानी आप पर कृपा बरसाए रखें, भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको, अपने बालकनी में खड़ा था। मेरे घर के ठीक बाहर एक मंदिर है, मैं देख रहा था। और इसी बात की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था कि हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हमारी एक आदत होती है कि हम अगरबत्ती, कपूर, धूप जो भी जलाते हैं, तो माचिस की तीली, अगरबत्ती का डंठल या और भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो वहीं जला करके भगवान की आराधना करके वहीं पे हम सब छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको बहुत ही स्पष्ट कहना चाहूँगा, देव हो या फिर इंसान हो, और इनफैक्ट देवता भी इंसान के उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि आखिर हमें बनाया तो मालिक नहीं है और मालिक के अनुसार ही हम चलते हैं। लेकिन हमारी कुछ जो आदतें हैं ना, हमें सुधारने की बेहद आवश्यकता है। क्योंकि आप खुद इस चीज़ को जो है ना, इमेजिन कीजिए कि आपके घर में अगर कोई आपकी इज्जत कर रहा है, पूजा हम करते हैं, इट मीन्स व्हाट, भगवान को पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, पूजा की आवश्यकता हमें है। हम अपने मन की शांति के लिए, या कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोग कुछ प्राप्ति के लिए जो पूजा पाठ करते हैं, तो हम सबकी यह मनसा होती है कि जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें कुछ प्राप्त हो। भगवान, कोई भी देवी देवता, कोई भी पूजा हो, वो हम पर प्रसन्न हो और हमें हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ज़्यादातर लोगों की यही मनसा होती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ शांति की कामना लेकर अपने माइंड एंड सोल की शांति के लिए पूजा करते हैं, तो वो हायर लेवल ऑफ वर्शिप हो जाता है। ध्यान, मेडिटेशन वगैरह सब उसी के अंदर आ जाता है। मैं आज मेन रूप से बात कर रहा था कि जो हमारी पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति में जो हम चीज़ें करते हैं, जैसा कि अगरबत्ती की तीली, माचिस की तीली या कोई राख, हम सब वहीं पे छोड़कर चले आते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि ठीक अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो, आपकी आरती दिखाकर। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसमें लोगों की आरती की जाती है। आप करवा चौथ लीजिए, रक्षाबंधन में बहन भाई की आरती उतारती है। करवा चौथ है, उसमें पति पत्नी के बीच में ऐसा कोई रिवाज होता है। तो अगर ऐसा करके वो जो वेस्ट मटेरियल है जो पूजा का, वो अगर आपके ऊपर रख दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आरती तो करने वाले ने किया ना, लेकिन करने के बावजूद अगर वो वेस्ट मटेरियल अगर आपके ऊपर रखा जाता है तो आप इसे अपमानजनक तरीके से लेंगे और इसे अपना इंसल्ट फील करेंगे। हम सब क्या करते हैं अपनी पूजा पद्धति के अंदर, आप इमेजिन कीजिए। मैं अभी एक वीडियो बैकग्राउंड में चलाऊंगा, आप सब देखेंगे, इनफैक्ट चल रहा होगा शायद, तो आप सब देखेंगे कि अभी कल जब मैं मंदिर के सामने मेरा घर है और मैं बालकनी से खड़ा होकर देख रहा था, तो मंदिर का एक पुजारी जो कि शरीर से काफ़ी दुर्बल है बेचारा, मैं पिछले जब से दशहरा शुरू हुआ है, मैं दशहरा के ऊपर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त कर रहा हूँ। मैं भी माँ का उतना ही बड़ा भक्त हूँ, सेवक हूँ, बेटा हूँ जितना आप सब हैं। मैं भी पूजा करता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो आदतें हमारी है ना कि गंदगी वहीं फैला कर चले आते हैं। आप देखिए बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है, इसमें आप देखिए, आप कितनी सारी गंदगी पूरे मंदिर की एक पुजारी अकेला इकट्ठा कर रहा है।
समाज ने उसे थोड़ी सी व्यवस्था दी है, एक छोटा सा झाड़ू और एक पानी का फवारा। जो अवस्था, जो उम्र की अवस्था उसकी आराम करने की है, उस अवस्था में कहने को तो हम उसे मंदिर का पुजारी बना कर रखे हैं, लेकिन सर्वोच्च चपरासी से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। और लगभग ऐसा हर मंदिरों में हो रहा है। ऐसा अक्सर कई बार हम लोगों ने देखा है कि मंदिर के पुजारी पे खास करके हम सब टोका टिप्पणी करते हैं कि सही है, गलत है, इस तरीके का ज्ञान देता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी ये जो स्थिति है ना सर, हमने इसके ऊपर कभी विचार करने की नहीं सोची है सर। एक पुजारी जिसे आप मंदिर का पूरा इंचार्ज बना कर रखे हैं, सही मायने में सर आपने उसे चपरासी बना कर रखा हुआ है कि आप आओ, साफ सफाई करो और जाओ। फिर उसी पुजारी से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पुजारी हमारे मंदिर में पूजा करेगा और हमारा प्रसाद चढ़ाएगा और हमारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। सर मनोकामनाएं पूरी करना मालिक के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। कोई चपरासी की अर्जी आपके बिहाफ पे, चपरासी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि जो स्थिति मैंने देखी है ना सर, आप देख लो, वीडियो में पीछे चल रहा होगा, कितना सारा कूड़ा बोरे में भर भर के। और लिटरली थोड़ी शाम हो गई थी, मैंने फिर दिमाग में क्लिक किया कि मैं पिक्चर बनाऊं, लोगों को दिखाऊंगा। अगर दिन का पिक्चर होता सर तो इतनी गंदगी मंदिर के अंदर से एक पुजारी साफ करने में लगा हुआ था। बहुत सारी बातें दिल में आती है। आप मंदिर में अपनी गंदगी पहुंचाने गए थे क्या? आप मंदिर में गए थे, पूजा अर्चना किए, एक शांति शुद्धि प्राप्ति आपने किया सर। हमारी माताएं बहनें जो भी सुन रही हैं, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। आपने अपने मन की, तन की, आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा प्रार्थना जो कुछ भी किया, थोड़ा सा मंदिर को भी शुद्ध, स्वच्छ, साफ सुथरा रख लिया करो माता। कोई नुकसान नहीं है, कोई नहीं कुछ बोलेगा। तुमने मंदिर में क्यों डस्ट जो वहाँ पे छोड़ना था, आजकल लोग छोड़ ही रहे हैं, जो छोड़ना था वो लेकर तुम आ गए साथ में। एक छोटा सा पॉली बैग रखो ना साथ में। जब मंदिर में पूजा करने के लिए बड़ी सी थाल हम लेकर जा सकते हैं, तो एक छोटा सा पॉली बैग उसी में चिमटा में लपेट के कहीं पे साइड में रख लेने में क्या समस्या है। और जो भी हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है पूजा का, वो उसमें थैली में डाल के हम वापस उसे कहीं भी कूड़ा घर में या जहाँ भी आपकी आस्था हो, आप ये आस्था का विषय है आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा के बाद कचरा को भी नदी में प्रवाहित करते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। आपकी अगर ज़्यादा आस्था है, क्योंकि आप गंदगी एटलीस्ट नदी में डाल रहे हो, वही नदी फिर गंदी होगी, पानी गंदा होगा। अगर आपकी आस्था ज़्यादा है, आप ज़्यादा रिस्पेक्ट भावना में जी रहे हो, तो आप कहीं पे एक छोटा सा गड्ढा खोद कर आप उसमें डाल दीजिए ना, वो सड़ गल जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगा, वो मिट्टी से निकला हुआ मिट्टी बन जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही दुख होता है देखकर। और आप देखिए किस तरीके से आराम करने की अवस्था में ये पुजारी, सर्दियाँ भी गिर चुकी हैं, आप सब इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हम सब अपना थोड़ा थोड़ा कचरा जो हमने वहाँ पे छोड़ा है अगर लेते जाते, तो हमारा थोड़ा सा जो कार्य था, हमारा थोड़ा सा जो योगदान था साफ़ सफाई में, वो एक बड़े लेवल पे जो किसी एक व्यक्ति को करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ता। और हमारा मंदिर भी साफ़ रहता। और यकीन मानिए, जिस दिन आप ऐसा करने लग जाएंगे, मंदिर ही सिर्फ साफ़ नहीं रहेगा, आप भी परमानेंट रूप से स्वच्छ हो जाएंगे, आपका हृदय भी परमानेंट रूप से साफ सुथरा हो जाएगा। यह एक छोटा सा प्रयास है जो मैंने देखा आप सब तक पहुंचाने का, और उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो से भी काफ़ी लोगों ने सुधार लाया होगा अपने जीवन में।
और इससे भी कुछ लोग सीख लेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। एक छोटा सा प्रयास स्वच्छता की ओर, और यह स्वच्छता सिर्फ बाहरी परिवेश की ही नहीं है, बाहरी परिवेश की ही नहीं, अपनी अंतर आत्मा की स्वच्छता भी है। इससे आप बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे।